नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर के गंगा सिंह चौक पर आज भाजपा की ओर से जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। महासभा में मुख्य रूप से सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने संबोधन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की सरकार झूठे वादे करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वायदों की भरमार कर देते हैं, जब उनको पूरा करने का समय आता है तो बजट नहीं होने का रोना धोते हैं। महासभा में भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। जन आक्रोश सभा को भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम ट्रेड, सांसद निहाल चंद मेघवाल सहित भाजपा के नेताओं ने संबोधन किया। अशोक गहलोत से लोग कितने तंग हैं, कितने परेशान हैं। इस ठिठुरती ठंड के अंदर आप लोग दूर दूर से यहाँ पर अपने साधनों से, अपने वाहनों से चल करके आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इस त्याग को, पार्टी के प्रति आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। नेताओं ने आपको बताया कि किस प्रकार से एक विकास का रथ वसुंधरा जी के समय में चल रहा था और उसको ब्रेक लगा दिया। जो प्रदेश कभी बीमारू प्रदेश कहलाता था, उस प्रदेश को विकसित प्रदेश की श्रेणी करने का काम माननीय भरत सिंह शेखावत जी और वसुंधरा राजे ने किया था। कांग्रेस सरकार ने उस विकास के काम को रोक दिया और बंधुओं, विकास के काम को तो रोका ही, इसके साथ साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश में जो योजनाएं लागू करना चाहते हैं, उन योजनाओं को भी रोका है। मैं दो चार उदाहरण आपको आक्रोश महासभा के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और सांसद सुमेधानंद जी, ये बालकनाथ जी जिस तरह गुस्से से ये पुलिस अफसर को धमका रहे हैं, ये का साधु स्वभाव में क्या उचित है? ये देखिए, मैं एक बात निवेदन करूं, अगर पुलिस अफसर की गलती है, ठीक है, तो साधु को भी मौन नहीं रहना चाहिए। उसको गुस्सा आना चाहिए। पब्लिक ने गुस्सा नहीं है, गुस्से में बोल रहे हैं, जैसा न्याय दिलाने का विषय है। अगर साधु के सामने भी कहीं अन्याय होता है तो परशुराम ने पर्चा उठा लिया था, विश्वामित्र ने भी तो तीर उठा लिया था। नहीं, जिस तरह वो धमका रहे हैं, मैं बात उसकी मैं दूसरी बात, मेरा नाम याद रखना, मैं ये कर दूंगा, वो देखिए, मैं एक निवेदन वो क्या उचित है? इस तरह मैं उचित अनुचित में नहीं पढ़ता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अधिकारियों को भी, राजनेताओं को भी अपनी मर्यादा में रह करके ही अपनी बातों को टिप्पणी करते तरह से करें, क्योंकि एक मजाक बना दिया लोकतंत्र का। 6-6 महीने तक त्याग पत्र दिए हुए हैं, जेब में लिए बैठे हैं। कोई या तो यस या नो, दो काम में से एक तो करो। स्वामी जी, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में क्या विचार आपके? ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, मेरा एक निवेदन है कि अशोक गहलोत ने लागू कब कर दी? प्रश्न खड़ा होता है, लागू तो 24 में होगी वो। जी जी। तो इसने क्या दिया भाई? इसका राज जाने के बाद लागू होगी तो गहलोत ने क्या दिया? जी जी। प्रश्न खड़ा होता है कि गहलोत ने अपने राज में क्या दिया पब्लिक को? प्रश्न ये है। प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जो डिमांड की जा रही है 41,000 करोड़ की, जो पेंशन स्कीम के जो पैसे दिए गए थे, वो केंद्र सरकार वापस नहीं दे रहा। आपके क्या विचार है? नहीं, केंद्र सरकार पाई वापस देती है। केंद्र सरकार के ऊपर थोपते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। अभी दे दो। इन्होंने अभी हमारी एक कुमाराम लिफ्ट कैनाल का मैटर चल रहा है, उसकी DPR बनाई। अब DPR में हरियाणा बार बार कहता रहा है कि भाई तुम हमारी नहरें तोड़ोगे, हमारे खाड़े तोड़ोगे, उसका मुआवजा कौन देगा? अब वो लोगों ने छोड़ दिया। हमारे यहाँ पर एक पुल बनना है रेलवे का, रेलवे बार बार कह रहा है कि 16 मीटर की चौड़ाई लेके आओ, 13 मीटर का प्रस्ताव दे दिया और पेपर वालों कहते कि केंद्र सरकार नहीं दे रहा। गलतियाँ खुद करते हैं, भांडा केंद्र का सिर फोड़ते हैं। योजना खुद के पास नहीं है, न कोई कार्यक्रम है, न पैसा है, न और है। इनका एक ही इलाज है कि मोदी को बदनाम करो, लेकिन पब्लिक, मोदी जो है पब्लिक के हृदय में बस चुका है। मतलब जी, एक सरकारी कर्मचारी 30 साल सर्विस करता है सरकार की, उसको बाद में पेंशन उसको देने में बाधाएं आ रही हैं, और एक MLA MP 5 साल रहता है, दोबारा से बनता नहीं कभी, वो पूरी जिंदगी ले, ये कहाँ उचित है? नहीं, देखिए, मैं एक निवेदन करूँ आपसे कि आप कभी भी इसको MLA MPs को और कर्मचारी के साथ मत जोड़ो। ये 5 बार के MP हैं, इनकी 50,000 रुपये तनख्वाह है। सुन लीजिए मेरी बात। तो वही बिंजवाइला की शिक्षण संस्थान में लोहड़ी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। संस्था प्रबंधक अनिल खालिया, उप प्राचार्य अन्नपूर्णा ने अग्नि प्रज्वलित कर
तिल, मूंगफली, रेवड़ी, मक्के की आहुति देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अगली खबर हमारी बीकानेर से। बीकानेर से डूंगरगढ़ कस्बे के बापू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण आज बीकानेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और शिक्षकों की कमी का विरोध जताया। साथ ही जिला कलेक्टर से स्कूल में शिक्षक लगाने की मांग की। सरकार की अनदेखी के कारण हजारों नौजवानों का, बालकों का, बालिकाओं का, छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे के अंदर जा चुका है। स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है और छात्र छात्राओं के सिर पर परीक्षाएं आ चुकी है। आज श्री डूंगरगढ़ से आए हुए, बापेऊ से आए हुए छात्र छात्राओं के सामने या जिला मुख्यालय पर हम लोगों ने घेराव किए और हमारी मांग है कि जहां पर बालकों के, छात्र छात्राओं के सामने शिक्षकों की भारी कमी है, जहां पर पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, ये शिक्षा मंत्री और राजस्थान सरकार बालकों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका भविष्य अंधेरे में जा चुका है। सरकार होश में आ जाए, शिक्षा मंत्री होश में आ जाए, नहीं तो राजस्थान सरकार के मंत्रियों को सड़क पर दौड़ाने का काम नौजवान करेगा, इलाके का नौजवान करेगा। डॉक्टर विवेक मात्रा, श्री डूंगरगढ़। तो वही बीकानेर के खारा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में काम करने वाले पति पत्नी ने गृह क्लेश और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जामसर पुलिस ने दोनों शवों को उतरवाकर पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सुसाइड के कारणों की छानबीन की जा रही है। मृतकों के द्वारा किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं छोड़ा गया। कल खारा एक फैक्ट्री है तेल मिल की, उसके अंदर एक दंपति जो नेपाल से आए हुए थे और उन्होंने दोनों ने आत्महत्या कर ली फांसी के। मौके पर पुलिस पहुंची, शिफ्ट कराया उनका मोर्चरी में। अब इनके परिजनों से संपर्क किया गया, परिजन पहुंचे हैं। इसके अलावा जो दोनों 2018 से नेपाल से भागकर शादी की हुई थी और यहाँ मजदूरी करते हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया आपस में गृह क्लेश के कारण हुआ है। इसके अलावा जैसे भी जांच में पाई जाएगी वैसे कार्रवाई। सुसाइड कहाँ की इन्होंने? फैक्ट्री के अंदर ही अब जा रहे थे वहीं। अगली खबर चूरू से। चूरू में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन एसपी दिग्गत आनंद और जिला परिवहन अधिकारी ओम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार परिवहन विभाग और रातारात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में वाहनों के सघन जांच अभियान के तहत डीटीओ दफ्तर के पास रातारात नियमों का उल्लंघन किए जाने पर 50 वाहन चालकों को चालान काटकर दंडित किया। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा से तहत पुलिस परिवहन जैसे संयुक्त सघन जांच अभियान में नियम विरुद्ध संचालन वाहनों के लगभग 50 से चालान बनाए हैं, जिसमें बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के, अतिरिक्त सवारी लोडिंग के, भार वाहन में सवारी लोडिंग के, बिना नंबरी गाड़ियों के, अलग अलग गाड़ियों के 50 चालान बनाए हैं। और पहले इनको समझाइश की थी, शहर के भिन्न भिन्न जगह पर रोक के उनको बताया गया था, समझाया गया था, जागरूकता अभियान चलाया है, उसी के तहत ये काम किया जा रहा है। आपका नाम? सुरेश बिश्नोई, परिवहन निरीक्षक, डीटीओ चूरू। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पदमपुर के गांव 5 केके में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर नशा मुक्त जन जागृति कार्यशाला का आयोजन गमूरवाली पुलिस की ओर से किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर रविकांत गोयल ने कहा कि अपने बच्चों के सपनों को शराब की बोतलों में ना बहने दे। जो लोग किसी भी कारण से नशे की चपेट में आ चुके हैं वे नशा छोड़कर स्वस्थ तन और प्रसन्न मन से खुशहाल व सम्मानित जीवन जीने की ओर अग्रसर हो। थानाधिकारी गमूरवाली राजेंद्र कुमार ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान पुलिस प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग में शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रधानाचार्य ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित नशा मुक्ति कार्यशाला से प्रेरणा लेकर गांव को नशा मुक्त बनाने की ओर बढ़ना चाहिए।